तो आप भी असल में कहेंगे। बल्ले नहीं, बहुत आसान सवाल है और बहुत प्यारा सवाल है। एक मेरा पोता नवासा है, 10 साल का। एक मिनट यूसुफ साहब, आपने फिर वो मिस्टेक की आज। अच्छा, मुझे नहीं लग रहा। मुझे पता है ना, मुझे आवाज आ रही है पीछे से। अच्छा। तो 10 साल का उसने मुझसे एकदम सवाल किया कि नाना आप क्या जानते हो, आपको आजकल की दुनिया का क्या पता है। हम जो है एक क्लिक दबाते हैं और हम यहाँ से लाहौर जाने का रास्ता जो है कंप्यूटर पे 1 मिनट में मालूम कर लेते हैं। आपसे पूछते हैं तो बताते हो कि भाई यहाँ से घूम के जाना है, फिर वहाँ फलाना गांव आएगा, फलाना चक आएगा, फिर ये आएगा। हम तो 1 मिनट में हर चीज का जवाब देते हैं। आप में क्या काबिलियत है। मैंने कहा बेटा तुम जो बताते हो ना वो नक्शे बताते हो, और हम जो बताएंगे ना कि यहाँ जाओगे तो इस रास्ते में बेटा ये ठोकर लगेगी, यहाँ ये घड़ा आएगा, यहाँ पे ये रश आएगा, यहाँ पे पब्लिक आएगी, क्योंकि हमने ट्रेवल किया है। सही। और तुमने सिर्फ किताबी इल्म पढ़ा है। तो बड़ों का इल्म, और जैसा सत्येंद्र साहब ने बताया कि भाई ये बाबा जो कुछ कह रहा है समझ में नहीं आ रहा लेकिन सही है। हाँ, ये बात से मैं इत्तेफाक करूंगा कि 100% बातें सही नहीं होती, लेकिन 95% बातें सही होती है और उन पे अमल करना चाहिए। और आपको जो थोड़ी बहुत जो नई नस्ल को गलतफहमी है वो इस वजह से है कि हमारे जो हमारी उम्र के लोग हैं वो लोग सही ट्रीट नहीं करते बच्चों को, तरबियत नहीं एक देते। तरीका होता है ना बात बताने और समझाने का। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहीं पे एग्जैक्टली तरीका आना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मेरा सवाल सत्येंद्र साहब से जो है वो हमेशा मैं अपनी जात के बारे में कम ही पूछता हूँ, पाकिस्तान के बारे में पूछता हूँ। हाँ, लेकिन आपके बेटे कैसे पहले बताइए जी, आपके बेटे की तबीयत कैसी है? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतरीन निकला। और इम्तियाज साहब ने जो डॉक्टर इम्तियाज साहब ने मेरे साथ जो फेवर करी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और मैंने वैसे भी उनको भी शुक्रिया अदा करने का टेलीफोन कर दिया था। क्या बात और वो सारी रिपोर्ट्स गलत निकली, वो रिपोर्ट्स जो थी वो गलत थी। बाद में मैंने 3 दफा टेली करा ली। बिल्कुल ठीक है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना मेरी बात को तवज्जो दी और इतनी अहमियत दी। अच्छा, सत्येंद्र साहब से ये सवाल करना है कि पाकिस्तान में मेरे नजदीक सत्येंद्र साहब ये जो जमहूरी निजाम है ये करोड़पतियों का, अरबपतियों का इनका निजाम बन गया है। वही लोग दोबारा आते हैं और वही लोग आएंगे, उनके मामा फुफ्फा चचा नवासा नवासी बेटा बेटी आ जाएंगे, जबकि पैसों का खेल हो गया ये सियासत और हुकूमत चलाना। तो क्या आया ये सितारों का हाल देख के बताएं कि ये निजाम तब्दील, ये कोई सियासी सवाल नहीं है, ये निजाम तब्दील होगा, कोई और निजाम आएगा या ये इसी तरह चलेगा? चले जी, बिल्कुल बता रहे हैं आपको। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी सर, बड़ा लंबा सवाल। जी, सवाल ये है कि मैंने जो पाकिस्तान का जायचा बनाया जो 14 अगस्त 1947 बवक्त रात 12 बजे जब वायसराय हिंद ने रेडियो दिल्ली से पाकिस्तान बनने का ऐलान किया था, उसके मुताबिक 2013 का एंड और 2014 का साल पाकिस्तान के लिए बहुत अहम तब्दीलियों का साल होगा। उसमें कौन लोग होंगे, क्या होंगे, ये चूँकि हम मीडिया पे बता नहीं सकते, लेकिन बहुत बड़ी एक बहुत मेजर तब्दीली पाकिस्तान में 1.5 साल आगे है इंशाअल्लाह ताला, जो कि बहुत अच्छी होगी और फिर वहाँ से पाकिस्तान अपनी तरक्की की मंजिलों की तरफ चलेगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे जो सवाल आपसे पूछने से पहले कि सेगमेंट का टाइम खत्म हो, नौरोज़ के बारे में बताइए। नौरोज़ क्या चीज़ होती है? जी, नौरोज़ जो होता है, सूरज चूँकि बुर्ज आतशी बुर्ज है और ये बुर्ज हूद जो कि अभी बुर्ज होता है उससे निकल के जब आतशी, कौन सा बुर्ज होता है? तो ये चूँकि आपकी समझ में नहीं आएगा, तो ये जब बुर्ज तब्दील करता है तो इसको नौरोज़ कहते हैं। यानी बुर्ज हमल चूँकि सूरज का अपना बुर्ज है, इसमें इसको एग्जॉल्टेड भी होता है, शरफ भी होता है, तो कहते हैं कि अल्लाह ताला उस वक्त बड़ी मेहरबानी अभी तो एरीज़ ही का टाइम चल रहा है ना? नहीं, वो हमारे हिसाब से, मतलब ये एक तो यूनानी है ना, यूनानी चूँकि हमसे डिग्री का फ़र्क है, एसेंडेंट का फ़र्क है, इस वक्त तो 24 डिग्री का फ़र्क है। हमारे हिसाब से जो हम जो ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी करते हैं, हमारे हिसाब से ये 13 अप्रैल 2012 को शाम को 6:57 और 33 सेकंड पे 33 सेकंड पे ये बुर्ज तब्दील करेगा और ये बड़ी दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। इसमें कहते हैं, दोबारा बताइए टाइम है शाम 6 बज के, मैं इसका एग्जैक्ट आपको टाइम बता देता हूँ। व्यूअर्स अपने पास नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद हम एक कॉल अटेंड करते हैं। जल्दी से टाइम जो है नोट डाउन। इसका एग्जैक्ट टाइम है शाम 6:56 और 33 सेकंड।
ये कराची का टाइम है, यानी कराची का लोकल टाइम है। और जो लोग दूसरे शहरों के लोग हैं वो कराची का फ़र्क निकाल कर मतलब इस टाइम पे दुआ कर सकते हैं। ये बड़ी दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। और कहते हैं कि अगर आपने वो घड़ी वो टाइम पकड़ लिया तो इसमें जो भी दुआ मांगी जाए वो अल्लाह के फजल करम से कहते हैं कि 150% कबूल होती है। 150%, यानी ये 100% यानी कबूलियत का। लेकिन वो वक्त जो है ना उसको पकड़ना चाहिए। और मैं ख़ास तौर पर अपने लोगों से, अपने वतन के लोगों से इल्तजा करूँगा कि सबसे पहले आप अपने लिए तो जो मांगें, लेकिन अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए उसकी अमन और शांति। ठीक है। अच्छा सर, हमारे पास एक कॉल है, वो अटेंड करते हैं, काफ़ी देर से होल्ड पे बेचारी। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? जी मोइन बोल रहा हूँ। मोइन साहब कहाँ से? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से, ठीक है जी। हमारे पोल का जवाब देंगे? जी अबाउट 50-50। 50-50? 50-50। क्या बात है भाई, आप तो बड़े पॉलिटिकल निकले। एवरीथिंग कैन नॉट बी राइट, होती भी नहीं है और होती भी है और नहीं भी होती। दोनों ही खुश हो रहे हैं, क्या बात है। होती भी नहीं और नहीं भी होती। अच्छा जी, क्या पूछना चाहेंगे? जी डेट ऑफ बर्थ है 29 अगस्त। 29 अगस्त 66। 66। कहाँ पैदा हुए? आरिफ बाला है। कहाँ? आरिफ बाला। आरिफ बाला में। टाइम क्या था? फजर से पहले 3:30 और 4 बजे। 3:30-4 बजे के बीच में। ठीक है जी, क्या पूछना चाहेंगे? हाँ हाँ, सुबह। जी मैं अपना 2-3 माह का जो टाइम है इसमें मेरी जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हुई है इसकी रिटर्न कैसी होगी? आपकी इन्वेस्टमेंट्स हुई है कहीं और उसका रिटर्न आपको पूछना है? से टाइम चल रहा है। अच्छा ठीक है, ऑलराइट, बस दैट्स इट, हम आपको ही बता रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी सर। जी भाई, जायचे के मुताबिक रिटर्न आपका एसेंडेंट जो है वो कैंसर है, सरतान, जिसका सितारा कमर है, और मून साइन आपका है जद्दी है कैप्रिकॉन, इसका सितारा ज़ोल है। जायचा आपका बहुत मजबूत है, 2 राजयोग हैं, बल्कि 3 राजयोग हैं आपके जायचे के अंदर, तो बहुत ताकतवर है। 4 सितारे आपके असेंडेंट में, मुश्तरी, मंगल, जोरा और अतारद, ये 4 सितारे असेंडेंट में जिस शख्स के भी हों वो बहुत खुश नसीब आदमी होता है, प्लस राजयोग भी आपके। लेकिन आपको जो दौर लगा हुआ है वो जोल का दौर है, और जोल जो है इस वक्त भी रेट्रोग्रेड है, उल्टी चाल में है। तो मैं समझता हूँ कि आपको कम से कम भी 3-4 महीने ये बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी जोल उल्टी चाल में होता है और वो दशा में पीरियड में लगा तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं देता। इसके लिए अगर आप अच्छे रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप दुआ करें, सदकात करें, खैरात करें, काली चीज़ों के सदक़े करें, इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का भी। इस वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और आंखों के बारे में बात करेंगे। आप कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।